तो जी आज हम बात करने वाले हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हाँ, YouTube पे ये चीज़ें कैसे हम देख सकते हैं, हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, हम ये कम्युनिकेशन Zoom पे हो या फिर WhatsApp पे हो, ये सारा कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। वो चीज़ यानी कि इंटरनेट से ये सारी चीज़ें जो एक्सेप्टेबल होती है या फिर हम अप्लाई कर सकते हैं हमारी लाइफ में, वो इंटरनेट कैसे काम करता है वो आज हम देखने वाले हैं। इन वन सेंटेंस अगर मैं बताऊं तो इंटरनेट है ना पोस्टल सर्विस की तरह काम करता है। ठीक है, हो गया अपना, चलो बाय। नहीं, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, कहने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटरनेट इस तरह से काम करता है, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnword.com के YouTube चैनल पे कि जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज मिलते रहेंगे और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स आपके फोन में हमेशा रहेगी। इसके लिए आपको इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बाजू में जो नोटिफिकेशन बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है। बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होते हैं। 3 लेयर्स के बजाय हम यूं समझ लें कि 3 सर्कल्स होते हैं, एक बड़ा, एक इसके अंदर छोटा और एक बीच में डॉट जैसा। ये 3 सर्कल्स क्या हैं, ये तीनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आज से अगर 40-50 साल पहले की बात करें तो तब इंटरनेट नहीं था, आज इंटरनेट है। तब भी सारी चीजें अच्छे से चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स उस वक्त भी थी, अभी भी सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी हैं। तो उस वक्त में और इस वक्त में क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर तो यह कि कम्युनिकेशन गैप जो था हमारे बीच में वो काफी कम हो गया है। आप अभी यहां से कॉल करते हैं इंडिया से तो यूएस में भले ही शाम हो या दोपहर हो या फिर सुबह हो, आप वहां पे सीधा कॉल लगा सकते हैं। पहले फोन करना पड़ता था, फिर बीच में ऑपरेटर आते थे, फिर वहां के ऑपरेटर, फिर मतलब 4 लाइंस में जाके आपका फोन वहां लगता था। उसके बाद भी आपको जोर जोर से बोलना पड़ता था क्योंकि उसके अंदर नॉइज ज्यादा आता था। लेकिन अब इंटरनेट की मदद से, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से ये सारी चीजें काफी आसान हो गई हैं और ज्यादा डेटा हम ज्यादा स्पीड से भेज सकते हैं। तो आगे मैंने बोला कि पोस्टल सर्विस की तरह ही इंटरनेट काम करता है। तो कैसे काम करता है? देखिए, आपने कोई खत लिखा, आपने पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट बॉक्स से वो पोस्ट ऑफिस में गया, वहां पे वो एड्रेस के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, पिन कोड के हिसाब से डिवाइड हुए और उस तरह के बाद उसके बाद वो गए ट्रक से ट्रैवल करके, प्लेन से या ट्रेन से, जहां भी उनके डेस्टिनेशन है वहां तक वो गए। उसके बाद वो दूसरी पोस्ट ऑफिस में गए, फिर वहां से उनका बाइफर्केशन हुआ और फिर वहां से पोस्टमैन ने, जो रिसीवर है, आपका दोस्त हो, माँ हो, कोई भी हो, वहां तक वो खत पहुंचाया। यही चीज होती है इंटरनेट में, लेकिन और स्पीड से। तो मिसाल के तौर पर हम एक ईमेल ले लेते हैं कि जिसमें आप अपने फ्रेंड को एक इमेज भेज रहे हैं। इमेज की साइज है 1 MB। तो यहां पे क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है कि इंटरनेट ये जो इमेज है आपकी 1 MB की, उसको छोटे 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 बहुत ही छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि आपकी इमेज जो प्रिंटेड है उसको कट कर दिया और कट किया, कट किया, कट किया, कट किया, कट किया और बहुत ही छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड कर दिया। अब ये सारे पीसीज के पीछे यानी कि मतलब ये जो हमने छोटे छोटे जो पीसेस किए उसके पीछे इसे कहां भेजना है उसका एड्रेस दिया होता है। एड्रेस यानी कि ईमेल का एड्रेस। ये सब हमें तो वर्ड्स में दिखता है, लेकिन कंप्यूटर के लिए ये पूरा एक कोड है और ये कोड हर पीस के ऊपर लिखा हुआ होता है और इसे वायर्स में भेज दिया जाता है, इंटरनेट के अंदर भेज दिया जाता है। और ये कोड जहां पे मैच होता होगा वहां पे ये इमेज के छोटे छोटे पीसेस जाएंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाएंगे और फिर वो सारे के सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पे यूं होगा कि ये पूरी इमेज आपको वैसी की वैसी, इंडिया से अगर मेल किया है तो यूएस में वैसी की वैसी उसी वक्त मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि लगभग 1 MB की इमेज को छोटे छोटे बिट्स में डिवाइड किया जाता है और ये सारी छोटी छोटी बिट्स अगर 8 बिट्स को मिला दें तो 1 बाइट बनती है और 1 MB यानी लगभग 10 लाख बाइट्स, यानी आपकी एक इमेज 10 लाख छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है और फिर वो जाती है ईमेल थ्रू आपके दोस्त तक। तो जहां पे आप सेंडिंग एंड रिसीविंग करते हैं तो उसे फर्स्ट माइल इंटरनेट का कहते हैं, सर्कल का फर्स्ट सबसे आउटर पार्ट। उसके बाद आता है इंटरनेट हब
ठीक है, कि जहां पे ये सारे वायर्स रखे हुए हैं और उसके भी अंदर आता है इंटरनेट का बैकबोन, कि जहां पे ये सारे वायर्स कैसे बनते हैं, ये कहां से पूरा डेटा ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब देखते हैं कुछ फन फैक्ट्स। तो ये इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है, ये कंट्री और दूसरी कंट्री, ये दोनों के बीच में वायर कनेक्ट होते हैं और उसी तरह से सिंपली इंटरनेट कनेक्ट होता है। लेकिन ये एक वायर नहीं होता, ऐसे कई सारे वायर्स पूरी दुनिया में बिछे हुए हैं। पैसिफिक ओशन में भी छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं वहां भी वायर्स हैं, और ये सारे बड़े कॉन्टिनेंट्स के बीचों बीच भी वायर्स हैं। कुछ समंदर में है, समंदर के नीचे है, और समंदर के नीचे की जो जमीन है उससे भी कुछ वायर्स नीचे हैं। 2014 में एक वीडियो वायरल हुआ था कि जिसमें शार्क उस वायर को, इंटरनेट के वायर को बाइट कर रही थी। और 2019 में यूं हुआ कि न्यूजीलैंड के पास या फिर ऑस्ट्रेलिया की थोड़े दूर, यहाँ पे अगर मैप में देखें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे टोंगा करके आइलैंड है, कि वहां का इंटरनेट 13 दिनों के लिए अचानक से बंद हो गया। अच्छा, जमीन पे कुछ बंद होता है, यानी कि टेलीफोन लाइन बंद हो गई, ऐसा कुछ हो गया तो हमारे पास ऐसे चांसेस हैं कि हम जमीन खोद के पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है। लेकिन पूरी दुनिया में बिछे हुए वायर्स में से कहां पे वायर में फॉल्ट है वो हम ढूंढने कैसे जाएंगे। पर ये 13 दिनों तक सुबह शाम रात इंटरनेट बंद हुआ, और आखिर में ऐसा पता चला कि एक शिप ने अपना एंकर डाला था जमीन में, और एंकर वो वायर से यूं कट हो गया। ठीक है, तो इससे वो वायर कट हो गया था और इंटरनेट टोंगा आइलैंड पे कभी आया नहीं था। कभी मतलब 13 दिनों में कभी भी आया नहीं था। तो ऐसे काम करता है इंटरनेट। कई साल पहले जब इंटरनेट नहीं था तब भी चीज़ें वैसी ही चलती थी, आज भी चीज़ें वैसी ही चल रही है, लेकिन कुछ अपडेट्स इसमें आ रहे हैं। यहाँ पे जो भी बड़े बड़े वायर्स होते हैं इंटरनेट के, उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, कि जहाँ पे जो बिट्स मैंने बोला था वो बिट्स 1010 में डिवाइडेड होती हैं। 1 यानी कि एक लाइट हो गई, और 0 यानी कि नो लाइट हो गया। तो ये जो लाइट्स जाती हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कैसे काम होता है, उसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे वापस आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ। तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर 10101010 करके जितना भी डेटा मैक्सिमम जाता है वो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर में मैनेज होता है। अब लोग ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि ये एक जो बड़ा वायर है उसके अंदर 4 या 5 जितने ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाई जाए, तो जिससे डेटा भी जल्दी ट्रांसफर होगा और स्पीड भी बढ़ेगी।